बोल क्या हुआ? भाई मेरा सर्टिफिकेट क्यों डाला? तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? देख यार, लिस्ट के बाकी लोगों को तो हम नहीं जानते, पर तू मेरा ट्रम्प कार्ड है। नहीं भाई, पता है ना मैं कितना फट्टू हूँ, और घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और तेरी जिम्मेदारी मुझ पे है। कुछ नहीं होगा तुझे। तू मेरा दोस्त नहीं, भाई है। नाम बालाजी, उम्र 28 साल। इसने अंबेडकर लॉ कॉलेज से 2009 में लॉ की डिग्री हासिल की है। मतलब इसके पीछे का कुक्कड़ कोई और है। ये हमें मास्टरमाइंड तक पहुंचाएगा। लेके आ। ये भाई ऑफिस के सामने तो पहुंच गया, अब क्या करने का है? देख, अब जो मैं तुझसे बोलने वाला हूँ सुन के घबराना मत। थोड़ी ही देर में वो लोग तुझे किडनैप करने वाले हैं। किडनैप? तू गांडो था गया हो? ठीक है, देख मेरी बात सुन। जैसे ही वो तुझे किडनैप कर लेंगे, मैं उनका पीछा करते हुए उनके अड्डे तक आसानी से पहुंच जाऊंगा, और फिर एक ही झटके में पूरे गैंग का सफाया कर देंगे। तेरी जान खतरे में नहीं है, वो मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए तुझे किडनैप करेंगे। तू टेंशन मत। बस कर भाई, ज्यादा मत डरा। तू दिख तो नहीं रहा है, बचाएगा कैसे? लेफ्ट में 30 फीट की दूरी पर एक ब्लू कलर की बिल्डिंग है, देख। उसकी बैल्कनी में जो खड़ा है वो उन्हीं का आदमी है। तेरे पीछे 20 फीट की दूरी पर जमाल मेंशन में लाल कैप वाला आदमी उन्हीं का है। तेरे लेफ्ट में 30 फीट की दूरी पर 2 आदमी बाइक पर बैठे हैं, उनकी नजरें भी तुझ पे ही है। अब तेरे राइट साइड में एक आदमी चाय का कप लिए खड़ा है। ये सारे के सारे बहुत देर से तेरा पीछा कर रहे हैं। भाई तू किधर है? अरे भट्टू, मैं भी तेरे पीछे ही हूँ। ठीक तेरे सामने 50 फीट की दूरी पर लाल रंग की गाड़ी में बैठा हूँ, देख। अब जान में जान नहीं। टपका डालेगा इसको? अबे थोड़ा सब्र रख। एक बात तो कंफर्म है, वो भी इधर ही किधर छुपा होगा। उसके बाहर आने तक अपन वेट करते हैं। तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस एक बार तो किडनैप हो जाए। इन लोग के बजाय यमराज ने किडनैप किया तो? तेरे लेफ्ट साइड में देख, एक लड़का है ब्लू शर्ट में, जिसने बैग कंधे पर लटकाया हुआ है। लेफ्ट साइड में ब्लू शर्ट वाला कौन है? हाँ दिखा। उसके पास जा, और जब तक मैं ना कहूं उससे बातें करते रहे। अरे जानना पहचान बड़े मियां सलाम, लड़की होती तो अलग बात थी यार। चलो ठीक है। हेलो भाई, पहले से आराम है ना? हाँ तो है कौन? भाई कौन क्या? मैं लगता है हूँ कि डॉन, वही है भाई। पहचाना नहीं? देर नहीं करते, शाम दोनों को को 8:30 बजे टीवी में तो आया था, मैं हूँ डॉन। वरना मैं हूँ सटक डॉन। जाएंगे किधर तो मुन्ना भी। की शादी में मिले थे उधर। लड्डू तू बेच देर के शाना मत बन, चुपचाप बैठ। तेरी शादी में पंडित भाग गया था, याद आया? फिर चर्च के फादर ने शादी कराई थी। मेरी शादी भी नहीं हुई है। अब अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर उसे दे। कभी भी सर दुखे तो मालिश के लिए मुझे फोन करना। आई एम लॉयर। यार ये जगह मुझे बिल्कुल नहीं पता। गूगल सब देगा, गूगल भाई। ये तो उसको पेपर दे रहा है, बड़ा झोल लगता है भाई। भाई लंच टाइम हो गया, चलो साथ में बैठ के खाते हैं। मेरा असिस्टेंट लंच टाइम में टाइम पास कर रहा है, देखो उधर, देखा? अरे भाई मैं तलाक की स्पेशलिस्ट हूँ। इधर एक का तलाक करवाया था, इधर ही वो खुजा रहा था। किधर गया वो? किधर? हाँ वो ब्लू बैग वाला है ना, उसकी तलाक परसों ही करवाई शाम को। और एक इंटरेस्टिंग केस, मंदिर के बाहर से जूते चोरी किए थे वो लाल टोपी वाले ने। ये तो अपने भंडारों की तरफ इशारा करके कुछ बोल रहा है। भाई अपन को तो यही टारगेट लगता है। अब अपना कार्ड उसकी जेब में डाल दे। अब निकल। भाई एक बार फिर से बोलता हूँ, सर दुखे ना तो भी मालिश के लिए मुझे ही फोन करना। आई एम लॉयर, सर्टिफाइड हूँ, मुझे ऑनलाइन भी इलाज करता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ भाई। गुड उस बैग नाइट। वाले को लपेट डालो। अबे पता चला क्या कौन है वो? ए भाई, अरे ये कुरियर बॉय है। क्या कहा? कुरियर बॉय है? चश्मिश ने अपन को पोपट बनाया। टपका डालो उसको। चल चश्मिश को पकड़ना। ये बका, तेरा प्लान तो सुपर हिट निकला। वो किडनैप करने आ रहे हैं। क्या बात है? नहीं, प्लान काम नहीं किया, उल्टा पड़ गया है। अब वो तुझे किडनैप करने के लिए नहीं आ रहे। क्या बोला? तो क्या करेंगे? तुझे जान से मारने के लिए आ रहे हैं। तू क्या बात कर रहा है? मम्मी मरी क्यों? अभी क्या सोच रहा है? बचाओ नहीं उसको। आएगा? भाई कुछ तो सॉल्यूशन दे। भाग रहा है।
उनसे पंगा लेने की क्या जरूरत थी? उनका नेटवर्क बहुत कड़क है। वो लोग उसे मार डालेंगे यार। कुछ नहीं होने दूंगा उसे। तो आया हूँ खाना खाने के लिए। खाना खा के मैं तुरंत आ जाऊंगा। आज स्कूल की छुट्टी है, आप मुझे मॉल ले जाएंगे ना? किया करो। पापा उसको दबोच लिया। एक फंटर बीच में आ रहा था, पर वो अपन लोग का कुछ नहीं उखाड़ पाया। उल्लू दा पट्टा, ओए तूने उसे किडनैप नहीं किया, बल्कि उसने तेरे सामने चारा डाला और तू गलत बंदे को उठा लाया। उसे सबूत चाहिए। अब वो हर हालत में हमारा टुनटुना बजाएगा। ये तो वही बंदा जिसमें वो किडनैप हुआ था। आसपास ही होंगे। कहां पर? इससे पहले कि हमारे धंधे में आग लगे, उस बंदे के साथ साथ सारे सबूतों को आग लगा दे। ठीक है पापा। ए, सुना डाल इसको। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं बल्कि शुरू होगी। बालाजी, कुछ दिनों के लिए तुझे यहीं रुकना पड़ेगा। वो लोग तेरे खून के प्यासे हो गए। तो डरा डरा के मार डालेगा। बात डरने की नहीं, चौकन्ना रहने की है। ये सब लोग तो सिर्फ मोहरे थे। हुक्म का इक्का कोई और ही है। हमें उससे बेनकाब करना है। वो खोते का पुत्र ये बात नहीं जानता कि अनजाने में ही उसने मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ दिया है। वो गीदड़ की तरह घात लगाए बैठा होगा। उसे मैं अपनी जिंदगी की सबसे यादगार मौत दूंगा। मौत की भीख मांगेगा वो मुझसे। कौन है? कौन है वहां? सुना नहीं क्या? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ पता चला इसके पीछे कौन है? कोई फोटो बहुत हुआ। ब्रेकिंग न्यूज के अलावा तुम्हें और कुछ चाहिए? तुम्हारे अपने माँ बाप, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा फ्यूचर सब एक तरफ और सनसनीखेज खबरें और टीआरपी बढ़ाने का नशा एक तरफ। हर वक्त चैनल को नंबर 1 बनाने का सपना देखना पागलपन नहीं तो क्या है? अगर हम करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएं तो भी अन्याय के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया जाता है। नहीं, तुम्हें समझाने की कोशिश ही बेकार है। मैं जा रहा हूं। आप गलत समझ रहे हैं। चैनल को नंबर 1 बनाने के लिए या टीआरपी रेटिंग के लिए हम लोग ये सब नहीं कर रहे हैं। असलियत जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। अब मुझे यहाँ इस कमरे में मौजूद सारी तस्वीरें उन लोगों की हैं जो नकली सर्टिफिकेट के जरिए देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। असली खतरा बॉर्डर के उस पार नहीं बल्कि हमारे घरों में है। ये कौन है? बहुत ही मशहूर डॉक्टर सुदीप लाहिरी, MBBS, FRCS, MD, PhD। कॉलेज क्या स्कूल तक का मुंह नहीं देखा इसने।
पर डिग्रियां इसके पास सारी हैं। 8 साल पहले सर्दी बुखार की दवाई देने वाला डॉक्टर था, आज 2x2 की क्लिनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील हो चुकी है। जबरदस्ती ग्लूकोज चढ़ा के पता है कितना कमाता है? साल का 700 करोड़। हार्ट और किडनी मिला के इसने आज तक 150 ऑपरेशन किए, जिसमें से 120 लोग मर चुके हैं, जिनमें से 50 तो बेचारे मासूम बच्चे थे, और 29 गर्भवती माएं हॉस्पिटल में मौत का नंगा नाच करता ही है। और ये घिनौना खेल सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं खेल रहे, कॉलेज प्रोफेसर्स, रेलवे इंजीनियर्स, पुलिस ऑफिसर्स, हेल्थ इंस्पेक्टर्स, बैंक मैनेजर्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, पायलट्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, लॉयर्स, सिविल इंजीनियर्स, हर डिपार्टमेंट में नकली सर्टिफिकेट वाले हैं। आपने भी तो सुना ही होगा, पिछले साल इंडिया में नकली सिविल इंजीनियर्स की वजह से 150 बिल्डिंगें गिरी, जिसके मलबे में दबकर 15,000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। हमारे देश में हर साल 7 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जिनमें से सिर्फ 40% को नौकरियां मिलती हैं। बाकी के या तो गलत काम करते हैं या रास्ते पर भजिए बेचते हैं। बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इन सब नकली लोगों को ढूंढना और अरेस्ट करना आसान नहीं है। और हमारे पास जब तक सबूत नहीं है तब तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन देश की तरक्की तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इन्हें जड़ से नहीं उखाड़ेंगे। समाज में पलने वाले नकली डिग्री देने वालों को मैं 3rd डिग्री दूंगा। पर कैसे? अब तो वो लोग अलर्ट हो गए हैं और हमारे पास कोई सुराग भी नहीं है। सुराग तो वो बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। कैसा सुराग? नकली सर्टिफिकेट्स। जिस किसी ने भी मेरा ये नकली सर्टिफिकेट छापा था,